हरि ओम, नमो नमः। अहम डॉक्टर योगेश मिश्रा। प्यारे बच्चों, पिछले कालांश में हमने लकारों का अध्ययन किया था। अब हम लोग अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कारक में पहला आता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक जो कार्य को करने में, क्रिया में जो स्वतंत्र हो, जैसे रामः खादति, राम खाता है, तो राम खाने में स्वतंत्र है, बिना कर्ता के कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती है। यहाँ पर हम कर्म कारक लेते हैं और कर्म कारक के साथ में कर्ता का अध्ययन भी करते हैं। यह है बालकः, बालक, विद्यालयः, विद्यालय, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर ये बालक करता है, कर्ता का जो अभीष्ट हो, जो अभीप्सित हो, जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहे, उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बालक का जाने क्रिया के माध्यम से जो अभीष्ट है वो है विद्यालय, तो विद्यालय में द्वितीया विभक्ति हो गई, कर्म कारक हुआ और द्वितीया विभक्ति हो गई। यहाँ पर सचिव कार्यालय जाता है, तो सचिव का जो अभीष्ट है वो कार्यालय है, तो कार्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई, सचिवः कार्यालयं गच्छति। जनकः पिता देवालय मंदिर जाते हैं, तो जाने का अभीष्ट देवालय मंदिर, जनकः देवालयम, देवालयम की कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति। नीचे छात्र छात्रावास जाते हैं, छात्रावासम गच्छति। यहाँ पर किसान गांव जाता है, गांव जाना क्रिया के द्वारा जो अभीष्ट है गांव है ग्रामम। यहाँ पर बालक गणेश की पूजा करता है, तो बालकः गणेशम, गणेशम की कर्म कारक संज्ञा और द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर महिला घटम नयति, महिला घड़ा ले जाती है। गर्दभः भारम वहते, गधा बोझा ढोता है। चटका जलम पिबते, चिड़िया के पीने का जो अभीष्ट है वो जल है, तो जल में द्वितीय विभक्ति। शुकः फलम खादते, तोता फल खाता है। यहाँ पर अभीष्ट है तोते का फल, तो फल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पर जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द थे, अब आकारांत स्त्रीलिंग है, जैसे गीता, उसका द्वितीय विभक्ति बनेगा गीताम। वाटिका वाटिकाम, मापिका पटरी मापिकाम, रोटिका रोटी रोटिकाम। यहाँ पर बालिका वाटिका, तो बालिका बच्ची, वाटिका बगीचे में, और गच्छति जाती है, जाने का अभीष्ट क्या है वाटिका, तो वाटिका में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ वाटिकाम। भारवाहका कुली, पेटिका, ये पेटी, पेटिका का पेटिकाम नयति, द्वितीय विभक्ति। जननी माता रोटी बनाती है, तो जननी रोटिकाम, रोटी, द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर बालकः सरस्वतीम, अब इकारांत स्त्रीलिंग, जैसे नदी का नदीम, लक्ष्मी का लक्ष्मीम, ऐसे ही सरस्वती का सरस्वतीम। बालकः सरस्वतीम अर्चति, बालक सरस्वती जी की पूजा करता है। अध्यापकः घटी, घड़ी, घटीम पश्यते, अध्यापक घड़ी देखते हैं। यहाँ पर है जनकः, ये शब्द दे दिए हैं क्योंकि संस्कृत अनुवाद में हमें शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, डिक्शनरी शब्दकोश हमारा विस्तृत होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी अर्थ लिखे जनकः पिता पितामह, बाबा माता माँ, नाना पुत्र पुत्र, देवरः देवर। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, पितामही दादी, मातामही नानी, अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन, मातुलानी मामी। इनका इसके अंतर अब ये है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। एक सामान्य नियम, एक विशेष नियम। जैसे कहा गया सभी छात्रों को अनार दे दो और सुरेश को सेव दे दो, तो पहला निर्देश था सभी को अनार दे दो, ये सामान्य नियम था। विशेष नियम क्या गया, सुरेश को सेव दे दो, तो सामान्य नियम वहां पर कट गया। और कर्ता ने कर्म को, ये जो थे सामान्य नियम थे। अब यहाँ पर विशेष नियम है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी थी, रामः पुस्तकम अपठत, यहाँ पर ये पुस्तक कर्म था। मैं नाटक देखता हूं, तो देखना क्रिया के साथ में अभीष्ट क्या है नाटक। यहाँ पर तुम सूर्य को देखते हो, तुम सूर्यम पश्यसि, ये द्विकर्मक धातु है जहां पर दो कर्म हैं। राधा माँ से चॉकलेट मांगती है, तो राधा मातरम
चाकलेहम, एक माँ से और एक चाकलेहम, चॉकलेट, दो कर्म हैं, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मातरम में भी और चाकलेहम में भी। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछते हैं तो गुरु शिष्यम, यहां पर भी द्विकर्मक धातु है, शिष्य और प्रश्न ये दोनों कर्म है, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राम वन में तो सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर गच्छत क्रिया के साथ में वनम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। वानर पेड़ पर चढ़ता है, वानरः वृक्षम, वृक्ष पर के अर्थ में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गांव के चारों ओर, अभितः दोनों ओर, परितः उभयतः दोनों ओर, चारों ओर, इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गांव के चारों ओर पेड़ हैं तो गांव के अर्थ में यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी, द्वितीय विभक्ति। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। अध्यापकम परितः छात्राः सन्ति, अध्यापक के चारों ओर छात्र हैं। सरोवरम परितः, सरोवर के चारों ओर पशवः सन्ति, जानवर हैं। बिना के साथ में द्वितीय और तृतीय ये विभक्तियां भी होती हैं। यहाँ पर बच्चा माँ के बिना नहीं रहता है तो शिशु, बच्चा, मातरम, माता के बिना, बिना शब्द लगा है, बिना शब्द के साथ में मातरम में कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। मूर्ख को धिक्कार है, धिक शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे धिक धिक्कार है किसको, मूर्खम, मूर्ख को। इसके अंतर अब ये आता है करण कारक तृतीय विभक्ति। कार्य के होने में जो सबसे अधिक सहायक हो, सबसे अधिक सहायता करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे, और उसमें तृतीय विभक्ति होती है, जैसे बालकः हस्तः, बालक है और हस्तः हाथ है, हाथ। अब बालक के कार्य करने में जो सबसे अधिक सहायक है वो क्या है, वो हाथ है। बालकः हस्तः, बालकः बच्चा और हस्तः हाथ, हाथ सबसे अधिक सहायक है, इसलिए हाथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। हस्तेन, बालकः हस्तेन लिखति, बालक हाथ से लिखता है। यह चित्रकारः कूर्चः, कूर्च माने ब्रश, चित्रकार ब्रश से चित्र बनाता है। अब सबसे अधिक सहायक क्या है, ब्रश चित्रकार के लिए, तो कूर्चेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ वृद्धा दंडेन कुक्कुरम ताड़यति, वृद्धा बुढ़िया दंडेन, डंडे से, सबसे अधिक सहायक क्या है, दंड, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पर बालक चम्मच से खाता है, चमसेन खादते। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द थे जिनका तृतीय विभक्ति में हमने प्रयोग किया। अब आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे वाटिका, इसका तृतीय में बनेगा वाटिकया, मापिका, इसका बनेगा मापिकया। ऐसे यहाँ पर है बालकः द्विचक्रिका, बालक साइकिल से जाता है तो बालकः द्विचक्रिका का बन गया द्विचक्रिकया। गच्छति, अब यहाँ पर जो सबसे अधिक सहायक है वो क्या है, साइकिल, तो इसका बन गया द्विचक्रिकया। यह आपड़िका तुला, आपड़िका माने व्यापारी, तुला माने तराजू से, तो तुलया तोलयति, तराजू से तोलता है। यह है महिला छुरिका, महिला चक्कू से काटती है, तो सबसे अधिक सहायक है चाकू, इसमें छुरिकया तृतीय विभक्ति का प्रयोग। यह है परिचारकः कुंचिका, परिचारकः जो नौकर है वो कुंचिका माने चाबी से ताला खोलता है, तो परिचारकः सबसे अधिक सहायक है, कुंचिका चाबी, तो इसमें तृतीया हो गई कुंचिकया तालम उद्घाटयति। ये आकारांत स्त्रीलिंग थे। अब ये ईकारांत स्त्रीलिंग, जैसे गौरी, इसका बनेगा गौरिया, नदी नद्या, वापी वाप्या, कूपी बोतल, कूप्या, द्रोणी बाल्टी, द्रोण्या। यहाँ पर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे ये बालिका बच्ची, और ये सम्मार्जनी, जो सबसे अधिक सहायक क्या है वो है सम्मार्जनी माने झाड़ू।
अब सम्मार्जनी शब्द ये झाड़ू है, सबसे अधिक सहायक है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का होगा बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति, झाड़ू से साफ करती है। अब अध्यापिका लेखनी है, लेखनी माने कलम, लेखन्या लिखती, अध्यापिका लेखनी से लिखती है। शौचिका माने टेलर, टेलर जो है दर्जी, वो सूच्या सुई से सीता है। यहाँ पर महिला द्रोण्या, द्रोणी माने बाल्टी, बाल्टी से ले जाती है जलम, जल को, महिला द्रोण्या द्रोणी से बाल्टी से जलम आनयति लाती है। इसके अंतर सह और बिना, सह माने साथ में, ध्यान रखना है कि साथ में एक मुख्य होता है और एक अमुख्य माने अप्रधान होता है, जिसकी प्रधानता नहीं होती है। तो तृतीया विभक्ति हमेशा जो अप्रधान है, जो मुख्य नहीं है, केवल उसी में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यह रामेण सह सीता अस्ति, सीता, सीता किसके साथ में है? राम के साथ में, तो मुख्य कौन है? सीता राम के साथ हैं। कौन है? सीता, सीता मुख्य हो गई, और अप्रधान कौन हो गए? जो मुख्य नहीं है वो क्या है? राम। तो रामेण, इस रामेण में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का हमने प्रयोग किया, रामेण सह सीता अस्ति। बिना के साथ में वहां भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे ये है रामेण बिना, राम के बिना सीता अस्ति, यहाँ पर सीता नहीं है। ये यहाँ पर पुत्रेण सह जनकः अस्ति, पुत्रेण माने पुत्र के, सह माने साथ में, जनकः अस्ति पिता हैं। तो कौन है? पिता है, पिता मुख्य है, जो अप्रधान है, जो मुख्य नहीं है वो है पुत्र। तो पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ पुत्रेण। यहाँ पर जनकः पुत्रेण बिना, पुत्र माने पुत्र के बिना, यहाँ पर पुत्र नहीं है, ये पुत्रेण, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसके अंतर ये करण कारक तृतीया विभक्ति में वृद्ध डंडे से चलता है, जो सबसे अधिक सहायक है वो है दंड, डंडा, तो हो गया दंडेन चलते। बालकः जनकेन सह गच्छते, साथ के अर्थ में, परिश्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होता है, तो परिश्रमेण, कार्य की सफलता में सहायक है परिश्रम, तो परिश्रमेण। जो अंग खराब होता है शरीर में, उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है, मुखेन मूकः, मुंह से मूका गूंगा है। अब यहाँ पर है आंख से काना है, वह आंख से काना है, तो किस अंग में खराबी है? नेत्र में, तो नेत्र में हो गया नेत्रेण। यह है समः, समान के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ण के समान कोई दानी नहीं, तो कर्णेन समः, समः शब्द है समान अर्थ में, तो कर्णेन, कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पर वृक्ष से, एक चीज ध्यान देनी है, से दोनों में होता है, तृतीया में भी और पंचमी में भी। अंग्रेजी से इसको स्पष्ट कर दें, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता अलग हुआ, जिसको अंग्रेजी में फ्रॉम कहते हैं, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? यह है पंचमी वृक्षात। लेकिन जब विद साथ में, जहां पर वो साधन साथ में संलग्न हो, तब वहां पर तृतीया विभक्ति का। जैसे राम ने चम्मच से खाया, रामः चमसेन, तो यहाँ पर चम्मच साथ में है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे धन से सम्मान होता है, धनेन, धन से सम्मान होता है। बिना के अर्थ में अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, वह कलम के बिना कैसे लिख सकता है, तो कलम के बिना, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बिना के साथ में। सह लेखन्या, लेखनी शब्द होता है जिसका तृतीय बनता है लेखन्या, लेखनी के बिना। सपति माने कसम खाता है, तो जिसकी कसम खाई जाती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह गंगया सपति, वो गंगा की कसम खाता है। सह गीतया सपति, वो गीता की कसम खाता है। ये गंगया, यह तिनके से भी कार्य होता है, अब के साथ में ऐसे अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृणेन अपि कार्यम भवति, तृणेन में तृतीया विभक्ति का। और अलम शब्द के साथ में, अलम माने बस पर्याप्त, जैसे हसो मत, अलम हसितेन, हसितेन, इसमें
अलम के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान, अब ये दान माने देना, और प्रदान अच्छे तरीके से देना, प्रदान करते हैं, जैसे कोई दान करते हैं प्रदान करते हैं। और संप्रदान सम्यक प्रदान, बहुत अच्छी तरह से। जब भी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दीजिए, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी शिष्टता से। संप्रदान कारक हमें शिक्षा देता है कि हमें जब भी कोई वस्तु हम दें तो बहुत ही शिष्टता का परिचय देना चाहिए। संप्रदान कारक, इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक, अकारांत पुल्लिंग है, इसका बनेगा बालकाय। मोहनः मोहनाय, सुरेशः सुरेशाय, ये चतुर्थी व्यक्ति में बनता है। यहां पर ये है गृहिणी भिक्षुकः, गृहिणी है और भिक्षुकः भिखारी है। अब गृहिणी भिक्षुकः भिखारी को भिक्षा देती है। अब जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, यह ध्यान रखें कि देने क्रिया के अर्थ वाली जो क्रियाएं हैं, धातुएं हैं, उनमें जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे गृहिणी भिक्षुकः, अब गृहिणी भिखारी को देती है तो प्रसन्न कौन हो रहा है? भिखारी, तो इसलिए बन गया भिक्षुकाय। गृहिणी भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। ये कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दिए तो प्रसन्न कौन हुआ? इंद्र, तो हो गया इंद्राय। यहां पर ये एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा दिया तो एकलव्यः द्रोणाचार्याय, प्रसन्न कौन हो रहा है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य में चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक। यहां पर है शिष्यः आचार्याय, शिष्य आचार्य है। अब शिष्य आचार्य को गुरु दक्षिणा देता है तो आचार्याय, यहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ। यहां पर जननी बालकाय, अब बालक है, प्रसन्न कौन हो रहा है? बच्चा, तो बालकाय संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति। अग्रजः, बड़ा भाई, अनुजा, छोटी बहन को दीपावली में हम गिफ्ट देते हैं, बहन बहुत प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। अग्रजः बड़ा भाई, अनुजा, अब ये आकारांत स्त्रीलिंग है, इसमें यही जोड़ देते हैं। जैसे सीता, सीतायै, गीता, गीतायै, लता, लतायै, ये यहां पर जोड़ा गया है। अग्रजः बड़ा भाई, अनुजायै, अनुजा को, बहन को, छोटी बहन को वस्त्रम यच्छति। अब ये ध्यान दीजिए, ये ददात क्रिया थोड़ा कठिन पड़ती है, ददाति दत्ता दत्ते रूप चलते हैं, तो उसके स्थान पर यच्छति माने भी होता है, देता है, देती है। यहां पर हमने प्रयोग किया जननी बालकाय दुग्धम यच्छति, यच्छति माने देती है। अग्रजः अनुजायै वस्त्रम यच्छति, बड़ा भाई छोटी बहन को वस्त्र देता है। यहां पर पति पत्नी, पत्नी को उपहारम ददाति, यह इकारांत स्त्रीलिंग। जैसे नदी नद्यै, प्रीति प्रीत्यै, ज्योति ज्योत्यै, ऐसे पत्नी पत्नी। पिता पुत्री को धन देते हैं, पिता पुत्री धनम यच्छति, पुत्री को धन देते हैं, तो पुत्री में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ। अब देने के अर्थ में यह विशेष ध्यान देना है कि जो वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है, केवल उसी में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगर दे करके वस्तु वापस लेते हैं तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह धोबी को कपड़े देता तो हमेशा के लिए कपड़े नहीं दे दिए जाते हैं, वो वापस लिए जाते हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ये रजकाय नहीं होगा, यहां पर होगा रजकस्य वस्त्रम ददाति। रुचि अच्छे, अच्छा लगना के अर्थ की जो भी क्रियाएं हैं उनमें जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, उस प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान कारक संज्ञा और चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो किसको अच्छे लगते हैं? मोहन को, तो मोहन में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, ये होगा मोहनाय मोदकम रोचते, मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं। यह है गुरुहु शिष्यम, गुरुहु गुरु। अब ये क्रोध माने क्रोध करना, द्रोह माने द्रोह करना, ईर्ष्या करना, और असूयत माने बुराई करना, निंदा करना। तो ये अर्थ वाली जो क्रियाएं हैं, इनके साथ में जिससे किया जाता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर है गुरुहु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, तो किस पर क्रोध करता है? शिष्य पर।
तो शिष्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। मूर्ख पंडित से द्रोह करता है तो मूर्खः पंडिताय, यहाँ पर ये क्रिया क्या है, द्रुह्यति, द्रोह करता है। किसे करता है, पंडित से, तो पंडित में चतुर्थी। शूर्पणखा सीता से ईर्ष्या करती है तो शूर्पणखा सीतायै, ये यहाँ पर सीतायै ईर्ष्यति, सीता से ईर्ष्या करती, सीता में चतुर्थी व्यक्ति। यहाँ पर है सास बहू की निंदा करती है तो स्वश्रु सास। अब वधु उकारांत स्त्रीलिंग है तो इसका बनता है वध्वई, तो स्वश्रु सास वध्वई बहू की असूयति, निंदा करती है, बुराई करती है। ये नमः माने नमस्कार करना, स्वस्थ माने कल्याण हो, और स्वाहा देवताओं को जो हवन किया जाता है उसमें स्वाहा बोलते हैं, देते हैं, वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग। और जो पितर हैं, अपने पूर्वज हैं, बाबा परबाबा, तो उनको जो हविष्यान्न दिया जाता है उसमें स्वधा का प्रयोग करते हैं। अलम माने बस, वसट, इनके साथ में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर श्री गणेशाय नमः बहुत सरल है, सभी लोग जानते हैं। श्री गणेशाय नमः, रामाय नमः। स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, बहुवचन है, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। छात्राय स्वस्ति, छात्र का कल्याण हो। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो। यह है इंद्राय स्वाहा, देवताओं के लिए श्री गणेशाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। पितृभ्य, अब ये देखिए पितर हैं, पूर्वज, पितरों के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है स्वधा, पितृभ्य स्वधा। राम राम, रावणाय अलम, ये अलम शब्द है, अलम के साथ में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब प्रयोजन, जो प्रयोजन होता है, प्रयोजन उद्देश्य, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे है शिशु दूध के लिए रोता है तो रोने का प्रयोजन क्या है, दूध, तो यहाँ पर दूध में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दूध के लिए। बालः मोदकाय क्रंदति, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। बालिका चाकलेहाय क्रंदति, बच्ची चॉकलेट के लिए रोती है। हित के साथ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित हो। विशेष क्या है, चतुर्थी के अर्थ में हम अन्य भी प्रयोग करते हैं, वो क्या है, जैसे कृते शब्द है, लेकिन उसके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। अध्ययनस्य कृते, अध्ययन के लिए। गमनस्य कृते, जाने के लिए। यहाँ पर अर्थम का भी प्रयोग होता है, भोजनार्थम, भोजन के लिए। और षष्ठी कृते और अर्थम और चतुर्थी विभक्ति तीनों का प्रयोग होता है। आगे है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान, जब किसी वस्तु से कोई चीज अलग होती है तब वहां पर अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सैनिक है और घोड़ा है, अब सैनिक घोड़ा से अलग हो गया तो है सैनिकः, सैनिक अश्वात्, घोड़े से गिरता है। यहाँ पर कसकः ग्राम है, ग्रामात आगच्छति, गांव से आता है, अलग होता है, तो ग्राम में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। महिला पाठशाला से आती है, पाठशालायाः आगच्छति। यहाँ पर मुनिवर सन्यासी हैं, नदी से आ रहे हैं तो नद्याः, नदी से सन्यासी मुनिवरः आगच्छति, आते हैं। आगे है अपादान कारक, जब कोई वस्तु कहीं से प्रादुर्भूत होती है, निकलती है, आती है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान कारक होते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो ये हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। सुरेश कुएं से जल लाता है तो यहाँ पर सुरेशः कूपात, कुएं से जल लेकर के आता है, इसमें पंचमी विभक्ति। ये यहाँ पर है मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ, जब नियमित अध्ययन किया जाता है वहां पर अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूं तो अध्यापक से निरंतर संस्कृत पढ़ रहे हैं लगातार, तो अध्यापकात। शिष्य उपाध्यायात, शिष्य उपाध्याय से
संस्कृतम पठति, संस्कृत पढ़ता है। तो नियमित अध्ययन हो रहा है, इसलिए वहां पर अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। अगला है डरने के अर्थ की जो धातुएं हैं, डरने के अर्थ में जितनी धातुएं हैं, तो जिनसे डर लगता है, जिनसे डरते हैं, वहां पर अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। शिष्यः शिष्य अध्यापकात् बिभेति, कुछ शिष्य ऐसे हैं जो अध्यापक से डरते हैं, गृह कार्य ज्यादा दे दिया, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह है तुम चोर से बालक को बचाओ, तुम चौरात बालम रक्ष, तुम चोर से बच्चे की रक्षा करो। डरने के अर्थ की धातुएं क्रियाएं और त्रा रक्षा करने अर्थ की धातुएं, इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ज्ञान के बिना, ज्ञानात बिना, पीछे बताया था द्वितीया तृतीया और पंचमी बिना के साथ में तीनों विभक्तियां होती हैं, जो चाहे वो करें। यहां पर ज्ञानात बिना, ज्ञान के बिना सुखम नास्ते। प्रभृति से लेकर, जैसे बचपन से, सहशैशवात, बचपन से, प्रभृति लेकर बचपन से ही, अतीव चतुरः, बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। आगे है किसान खेत से पशुओं को रोकते हैं। रोकने के अर्थ की जो क्रियाएं हैं, जहां से किसी को रोका जाता है, वहां पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कृषकाः क्षेत्राः, किसान कृषकाः, किसान क्षेत्रात्, खेत से, पशून् निवारयन्ति, पशुओं को, जानवरों को रोकते हैं। तो कहां से रोकते हैं? क्षेत्र से, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। धन से ज्ञान अच्छा है, धनात् ज्ञानम गुरुतरम अस्ति, तरप प्रत्यय होता, इससे ये अच्छा है। गुरुतरम श्रेष्ठतरम, श्रेष्ठ है, उच्चतरम और ऊंचा है। तो जहां पर तरप प्रत्यय लगा होता है, धनात् ज्ञानम, धन की अपेक्षा, धनात् ज्ञानम, धन की अपेक्षा ज्ञानम, ज्ञान गुरुतरम, इसलिए यहां पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति। गांव के पूर्व में नदी है, ग्रामात् पूर्वम, यहां पर दिशा बाहर, जैसे बहिः, ग्रामात् बहिः, ग्रामात्, यहां पर गांव में अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ग्रामस्य दूरात् दूरा, दूरेण दूरम, ये जैसे दूरात् का भी प्रयोग होगा और दूरेण तृतीया का भी प्रयोग होता है और दूरम द्वितीया का भी प्रयोग होता है। पापात् जुगुप्सते, घृणा करने के अर्थ में जो क्रियाएं हैं, तो जो कारण होता है वहां अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जैसे पापात् जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। ये यहां पर है रमेश महल से देखता है, रमेशः प्रासादात्, प्रासाद माने महल से देखता है, प्रेक्षते देखता है।